नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज की दूसरा पार्ट को हम लोग रिलीज कर रहे हैं। तो माना कि ये वीडियो काफ़ी लंबे समय बाद आ रही, पर बहुत ही बढ़िया ट्रिक है और इसका दूसरा पार्ट में आज हम लोग परसेंटेज की सारी ट्रिक लगभग जितनी भी होंगी वो सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ट्रिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, पर जितने भी क्वेश्चन ट्रिक से हो सकते हैं या जिनको हम 5 सेकंड से जल्दी कर सकते हैं, 10 सेकंड के अंदर कर सकते हैं, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि किसी राशि को अगर 2% और 3% बढ़ाया जाए तो कुल प्रश्न में वृद्धि कितनी होगी। यदि कोई राशि पहले a% बढ़ाई जाती है फिर b% बढ़ा दी जाती है, ठीक है, तो ओवरऑल इंक्रीमेंट कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 और ये होता है परसेंटेज में। ठीक है, क्लियर। तो इसका मतलब पहले 2% फिर 3%। इट मीन्स पहले आप 2 लिखेंगे, फिर आप 3 लिखेंगे और प्लस 2 इंटू 3 अपॉन 100 और ये हो जाएगा परसेंटेज में। इट मीन्स इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 कितना होता है, 5 होता है, प्लस 3 2 6 और 0.06 आ जाएगा इसका, और फिर ऐड करेंगे तो 5.06। दिस इज योर आंसर। तो एनटीपीसी में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी राशि में पहले 5% की कमी करी जाए और फिर 6% की कमी करी जाए तब क्या होगा। यदि ऐसी कोई भी राशि है जिसमें हम लोग पहले 5% की कमी करें फिर 6% की कमी करें, यानी पहले a% की कमी करें बाद में b% की, ओवरऑल कमी कितनी होगी। तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी माइनस का ए बी अपॉन 100। ठीक है, और ये भी होता है परसेंटेज में, यानी पहले 5% की कमी प्लस फिर 6% की कमी माइनस कर दीजिए, फिर क्या होगा ए बी का मतलब है 5 इंटू 6 अपॉन 100। तो 5 6 30 डिवाइड बाई 100 यानी 0.3, इसका 0.3 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 11 में से 0.3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.3 अगर माइनस करते हैं तो 10.7। दिस इज योर आंसर कि इतने परसेंट की ओवरऑल कमी आएगी। क्लियर हो रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला वाला कुछ थोड़ा सा पेचीदा है और इसी के जस्ट वाइस वर्सा उल्टा भी होता है। यदि किसी राशि में पहले हम कमी ना करके वृद्धि करें, 20% की वृद्धि करें, उसके बाद 10% की कमी करें, तो ओवरऑल और वृद्धि या कमी बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं एनटीपीसी में। अगर आप प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं तो आपको मिलेंगे। ठीक है, 20% की पहले वृद्धि करी गई है फिर 10% की कमी करी गई। यदि किसी राशि में a% की पहले वृद्धि यानी बढ़ा दी जाती है फिर b% की कमी कर दी जाती है, तो ओवरऑल इसका जो फॉर्मूला बनता है वो होता है a, कमी वाले को माइनस कर देंगे b, ठीक है, और यहाँ माइनस लगाएंगे, फिर होता है ए बी अपॉन 100 और ये टोटल आता है परसेंटेज में। अब इसको सॉल्व करते हैं काफ़ी जल्दी से। ठीक है, पहले 20% की वृद्धि करी गई है तो 20% की वृद्धि हो गई, माइनस 10% की कमी करी गई है, फिर माइनस 20 इंटू 10 अपॉन में 100। इट मीन्स ओवरऑल इसका 2 आ जाएगा, ये 10 जाएगा, 10 माइनस 2 कर देंगे तो 8% की क्या होगी, वृद्धि होगी। अब कहे तो हमने वृद्धि कैसे लिखा, क्योंकि ये पॉजिटिव आया। अगर यही निगेटिव आ जाता तो हम लोग कहते हैं कि ये कमी हो गई। एग्जाम्पल ग्रुप में अगर हम कहते हैं कि पहले 20% की कमी कर दी गई बाद में 10% की वृद्धि कर दी गई, तो 20% की कमी माइनस 20 प्लस फिर 10% की वृद्धि माइनस 20 इंटू 10 अपॉन 100। इट मीन्स इसका रिलेशन फिर से 2 आ जाएगा, ये करेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा और फिर माइनस का 2। इट मीन्स माइनस का 12% आएगा। इसका मतलब ये होगा कि ये 12% की कमी हुई है। क्लियर। तो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से सवाल हो सकते हैं। अगला ये है कि यदि किसी संख्या को 10% उस संख्या के 20% से 4 कम है, यहाँ पर 4 होना चाहिए, 4 कम है, तो वह संख्या बताइए। यानी कोई भी ऐसी संख्या है जिसका 10% उस संख्या के 20% से 4 कम है। इसको आप कैसे करेंगे, किसी संख्या का आप 10% निकालेंगे, ऐसे ही करते हो ना, और उस संख्या का 20% से 4 कम है, इसी तरीके से करते हैं। बिल्कुल क्लियर। ठीक है, इसका फॉर्मूला एक सिंपल सा तरीका है कि यदि किसी का x% उसका y% से z कम या अधिक है, z कम या अधिक है, इसके लिए मैं बता रहा हूं। तो आप उस नंबर को, यानी कि जो 4 नंबर यहां लिखा हुआ है, उस नंबर को ऊपर लिखेंगे, इंटू 100 करेंगे और इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 10, तो आप 10 लिख देंगे। इट मीन्स
40 हो जाएगी वो संख्या। ठीक है, अगर आप पहले वाले क्वेश्चन को उस तरीके से करते x का 10%, तो मान लो आप जल्दी करते x/10 माइनस x का 20%, ऐसे लिखते बराबर 4। ठीक है, अब यहाँ पर 100 आता, 10 में से 20 जाता तो चलो 10 आता, माइनस का 10, यानी कि हमको ये आगे ये पीछे लिखना चाहिए था, डिफरेंस बराबर 10, और तब भी ये x की वैल्यू 40 आ जाती, 40 आ जाती। क्लियर? ठीक, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ये दोनों तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा, कोई भी दिक्कत की बात नहीं होगी इसमें। अगला देखते हैं। अब एक स्कूल है, ठीक है, उसमें 40 छात्र हैं, 30 छात्राएं हैं। किसी परीक्षा में 40% छात्र और 30% छात्राएं उत्तीर्ण होती हैं, यानी पास हो जाती हैं, पास हो जाती हैं। तो कुल परसेंटेज अनुत्तीर्ण यानी फेल होने की बताइए, कि छात्रों की संख्या बतानी है आपको, फेल होने वाले छात्रों की संख्या बतानी है। इसको कैसे करेंगे? देखो, यदि कोई स्कूल है, उसके कुल लड़के मान लीजिए x हैं, ठीक है, छात्र को हम मान लेते हैं x है, ठीक, लड़कियां मान लेते हैं, छात्राएं हैं वो y है, ठीक है। अब कह रहा है कि उसमें 40%, हम मान लेते हैं इसमें a% छात्र उत्तीर्ण होते हैं, छात्राएं उत्तीर्ण होती हैं कितनी, b% मान लेते हैं। कुल अनुत्तीर्ण की बात कर रहा है। देखो, अगर कुल उत्तीर्ण की बात करता तो हम लोग लिखते a इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई, ए का x%, b का y% अपॉन नीचे x प्लस वाई, यानी इन दोनों छात्रों का, सॉरी, x प्लस वाई दोनों छात्र और छात्राओं का एडिशन। क्लियर? ये होता उत्तीर्ण के लिए, यानी पास होने के लिए, पर हमसे फेल कह रहा है इसलिए हम 100 माइनस कर देंगे। क्लियर? कुल मिलाकर के इसका सवाल को इस तरीके से करना है कि इसका परसेंटेज का मल्टीपल इसके साथ करना है। क्लियर? इसका मल्टीपल छात्राओं के साथ करना है और इन दोनों को ऐड कर देना है, यानी 40 इंटू 40 अपॉन नहीं, पूरा अपॉन लीजिए, प्लस, ठीक है, 30 इंटू 30, तो 4 4 जा 16, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। ये आ जाएगा 1600 प्लस का 900 अपॉन 70, इट मीन्स हो जाएगा 2500 अपॉन 70, और इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 250, 250 अपॉन 70, चलो 250 अपॉन 70 आ गया। ये 250 अपॉन 7, ये जो आया है ये परसेंटेज हुआ है पास होने के लिए। फेल होने वाले कितने हैं, तो 100 माइनस 250 अपॉन 7, अब माइनस कर लीजिए, 700 में 250 कम कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि यदि किसी चीनी में, कोई भी चीनी है, ठीक है, 15 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ा करके 20 रुपए प्रति किलोग्राम कर दी गई है, उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनटीपीसी में, कि अगर कोई भी चीज है 15 रुपए की पहले थी, अब उसको 20 रुपए की कर दी गई है, तो हम लोग कितना खर्च करें कि उसकी जो हम लोग की वो जो मतलब कितनी कमी करें, ठीक है, कि हमारा खर्च जो रहे वो बिल्कुल बढ़े नहीं, वो हमको वही पड़े। ठीक है, कम करें ज़्यादा करें, ऑब्वियसली बात है, सीधी सी बात है, कम करनी होगी। तो देखो, यदि कोई भी वस्तु होगी उसका ए रुपए, हमने ये मान लिया 15 का न लिख करके यहाँ पर ए रुपए मान लिया, से बढ़ करके 20 रुपए हो जाती है। ठीक है, तो खर्च में कमी अगर नहीं करनी है, खर्च बरकरार रखना है, मतलब खर्च हमारा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए होगा जो आपका बी है उसमें से ए को डिफरेंस ले लो, यानी कि बी माइनस ए अपॉन, अब नाउ इस समय पेमेंट कितनी कर रहे हो आप, ओरिजिनल कीमत तो 20 रुपए है ना, यानी बी नीचे हो जाएगा, सॉरी, इसके लिए इनटू कितना करना है 100, और ये परसेंटेज में आएगा। क्लियर? ये फॉर्मूला होगा। अब करते हैं, 15 रुपए से लेकर के 20 रुपए हो गई है, डिफरेंस कितना हुआ 5। अगर करना चाहें तो आप 20 माइनस 50 पर अपॉन अब 20 इंटू 100 ऐसे करेंगे, पर आप थोड़ा सा स्मार्ट बनिए। इसका डिफरेंस कितना हुआ 5, नीचे आप कितने की बिक रही 20 रुपए की, इंटू 100 कर दीजिए, 5 अब जो 25, यानी 25% की उसको कमी करनी पड़ेगी अपने, ताकि
खर्च बरकरार रहे। जितना भी रुपए की वो ले रही थी, जितने भी किलो ले रही थी, उसका 25% उसको कम करना पड़ेगा। मान लो कोई व्यक्ति अगर 50 किलो ले रहा था, या मान लो 4 किलो ले रहा था, तो 25% का मतलब कितना है? ऐसे ही करना है? नहीं भाई, 1/4 बताया था हमने, 4 1 4, यानी कि अब वो 3 किलोग्राम अगर चीनी खाएगी तो उसका खर्च जो रहेगा वो बढ़ेगा नहीं। क्लियर? तो ये था हमारा आज का आखिरी सवाल। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल पर अगर नया आए हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।